अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ आज मैं हाज़िर हो गई हूँ आपकी खिदमत में। जी जनाब, आज हम जा रहे हैं कराची और ये सब जो आप देख रहे हैं ये सारी तैयारियां जान हो रही हैं कराची जाने के लिए। तो ये भी संडे का दिन है और मामा जो हैं 5 बजे नमाज़ पढ़ने के बाद बिल्कुल भी नहीं सोई और यहाँ पे सारी तैयारियां इन्होंने कर ली हैं। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय मदर। उन्होंने हमारे उठने से पहले अंडे बॉईल कर लिए, कोल्ड ड्रिंक्स रख ली और बॉटल्स वगैरह सारी पानी की भर ली। तो अब रह गए थे, जब मैं उठी तो उस टाइम पे जस्ट राइस बनाने वाले थे। राइस आलू मटर वाले हमने राइस बनाए थे। तो इधर फ्रूट्स थे जो कि हमने साथ लेके जाने थे, एग्स थे बॉईल किए हुए। तो यहाँ से हमने सारा कुछ अच्छे से पैक करके हम निकले हैं घर से। तो ऑलमोस्ट हमारे घर से जो स्टेशन है वो 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, नॉट मोर फार। तो यहाँ पे 2 बजे का टाइम है और हमारी जो ट्रेन का टाइम था वो 2:30 बजे का था। तो बस इधर से हम निकल पड़े, घर से निकले तो स्टेशन पहुँचे। स्टेशन जाके हमें पता चला भाई जो कराक्रम वाली ट्रेन है वो कराची जिन पैसेंजर्स ने जाना था तो वो लेट है। और वो थोड़ी सी लेट नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा लेट थी, ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स लेट थी। तो जो 2:30 बजे का टाइम था वो आई गाड़ी तकरीबन 4-4:30 बजे के करीब। तो यहाँ पे मुझे कराची के स्टेशन से ज़्यादा अच्छा लाहौर का स्टेशन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कराची का स्टेशन क्या मैंने पहले ही देख लिया था। जी नहीं, ये मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग मैं करती रही हूँ और वॉइस ओवर मैंने आके कराची से वापस आके फिर वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इट वाज माय फर्स्ट जर्नी टू ट्रैवलिंग टू कराची और एक्सपीरियंस मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। जस्ट अभी तो मैं वो बता रही हूँ कि यहाँ से जब हम ट्रैवलिंग के लिए घर से हम स्टेशन आए, स्टेशन से फिर हम वेटिंग एरिया में बैठ के, और वेटिंग एरिया में सारे लाहौर टू कराची वाले पैसेंजर्स थे और जो काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा। और जो ज़िरवा थी उसने 2.5 घंटे सिर्फ खाने पीने में ही गुजारे। ठीक है, सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो आइसक्रीम से तो बाज़ नहीं आ सकती वो। तो पहले आइसक्रीम ली और ऑलमोस्ट ये जो आपने पैरेट शॉपिंग बैग देखा है इसमें फुल ऑफ लोडेड होममेड होममेड चीज़ें थी सारी, लाइक राइस हो गए, कौरमा हो गया, रोटियां और ये वो। अच्छा, सबसे बड़ी ट्रेजेडी हमारे साथ जो हुई वो ये थी कि हमने जाते ही हम जब स्टेशन पे गए हैं 3:30 बजे के करीब हमें लगी भूख। और वो जो हम घर से चने और वो सब कुछ बना के लाए थे, चावल वगैरह, वो हो गए ख़त्म। तो जब चावल ख़त्म हो गए तो देखा जस्ट हमारे पास अब 3 रोटियां और कौरमा है और तकरीबन 24 घंटे का सफ़र हमने ट्रैवल करना है अभी। तो फिर पापा को कॉल की, पापा जी इस तरह से हमारे चावल जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर मेरे पापा लेके आए अचार, फिर मज़ीद 4-5 रोटियां और लेके आए, कोल्ड ड्रिंक्स लेके आए, काफ़ी चीज़ें। सो यहाँ पे हमारी फाइनली ट्रेन आ चुकी थी और हमारी जो सीट्स थी वो जस्ट सीट थी, बर्थ नहीं थे। और यहाँ पे ज़िरवा को डैशबोर्ड पे बिठाया हुआ था जहाँ पे खाने पीने के सामान रखते हैं। और यहाँ पे एक अंकल थे, मौलवी थे, जिन्होंने हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया और हमें रात के टाइम बर्थ दे दिए 2, क्योंकि उनके 2 जो डिब्बे थे वो फुल ऑफ लोडेड थे। मतलब इसमें से 3 हमारी सीटें सामने वाली थी और उनके 2 डिब्बे बुक थे। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद यही कोई मगरिब के टाइम के करीब ये हमारी गाड़ी इधर से चल पड़ी थी। ठीक है, और बहुत एक्साइटमेंट थी हमें और बहुत अच्छा भी लग रहा था। और जाते जाते सबसे पहले जो मेरे माइंड में एक बात आई उधर और जब हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे तो तकरीबन 4 से 5 पुलिसमैन आए और उन्होंने ना बैग्स की तलाशी ली हमारे सामने वाले लोगों से। तो पता चला जी वो क्यों चेकिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पे अभी पहले ही ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट, अस्तगफार, ब्लास्ट नहीं हुआ, बॉम्ब जो था मिला है, यही कोई 2-3 दिन पहले। तो वहाँ से मेरा जो ट्रैवलिंग का जो सारा सस्पेंस था वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो कुछ ज़ुबैर ने भी रास्ते में कह दिया कि मतलब ये इस तरह से ना, मतलब दिमाग उल्ट होने वक्त पता नहीं चलता। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन जो है स्टार्ट हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता हम करते करते रावी के पुल के करीब से भी गुजरेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये 2 मोरिया पुल और उसके बाद हमारा लंडा फेमस
इधर से ही ये सारा कुछ, इधर से हम ट्रैवल करते करते हम कराची आहिस्ता आहिस्ता पहुंच ही जाएंगे। और हमारा जाने का एक्सपीरियंस बहुत बहुत बुरा रहा। कह रहे थे कि सब कराक्रम जो ट्रेन है वो बहुत अच्छी ट्रेन है, तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ कि रास्ते में ट्रेन ख़राब हो गई। 2.5 घंटे वहाँ से 2.5-3 घंटे में वहाँ वेट करना पड़ा। कुछ हमारी जो ट्रेन थी 2:30 बजे की, वो तकरीबन 4:30-5 बजे के करीब आई। ऑलमोस्ट हमें 12 घंटे लेट का सामना करना पड़ा। ठीक है, आज शाम तकरीबन संडे की शाम हम 1:30 हम घर से निकले थे। और अगले दिन मंडे को 9 o'clock हम पहुँचे थे कराची। तो ये बहुत 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 बड़ा, मतलब एक बच्ची के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हम तकरीबन 9 बजे के करीब हमने खाना अपना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे ज़िरबा भी जाते वक्त अच्छे से खाना खा रही थी। तो यहाँ पे हमारा कौरमा ठंडा हो चुका था, पर ट्रेन में हर चीज़ ही चलती है और मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगी घर के खाने को। और ये चिलीज़ जो आप देख रहे हैं, ये मेरे पापा जब दोबारा देने आए थे ना, तो ये 4 चिलीज़ और राइस ये दोबारा पापा देने आए थे। हमारे राइस ऑलमोस्ट पहले ही ख़त्म हो चुके थे। तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स थी हमारे पास और हमने अच्छे से पेट भर के खाना खा लिया था और उसके बाद सोने की तैयारी कर रहे थे। तो आपको पता है ट्रैवलिंग में तो बिल्कुल भी सोया नहीं जाता। तो यहाँ पे ज़ुबैर का ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ट्रेन का और दे वर रियली वेरी एन्जॉय। तो अच्छा था ट्रेन का सफ़र, पर इतना लंबा सफ़र हो वो बियर नहीं होता। हाँ, ट्रेन की कुछ लेट होने की वजह से जो हमें सफ़र करना पड़ा, इट वॉज़ रियली बैड। तो फिर उसके बाद हमने खाना खाने के बाद तकरीबन 10-11 बजे के करीब चाय का मूड बना। तो चाय को गर्म करने के लिए 2-3 स्टेशन पे जब रुकी तो चाय गर्म नहीं कर सके। तो फाइनली हम खानेवाल जब आए तो वहाँ पे खानेवाल जब स्टे किया तो उधर चाय हमारी गर्म हो चुकी थी। और यहाँ देखें सिल्वा स्लीपिंग मोड में है, सॉरी फॉर डैट, स्लीपिंग मोड में है। और पिलो ये हमारा नहीं है, ये साथ वाले भाई थे उनका पिलो है। तो यहाँ पे फाइनली हमारी जो घर से होममेड टी थी वो हमने गर्म करवाई। ये वही एग्स हैं जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था, दिखाया था। और ये मतलब हमारी चाय गर्म हो गई थी और ये 3 से 4 कप चाय थी जो हम घर से लेके गए थे। खैर खाना तो रात को ही सारा फिनिश हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे जब खाने वाला हम पहुँचे, यहाँ पे 20 मिनट का स्टे था और स्टे करते 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 हमारा ये ट्रेन का ईंधन ख़राब हो गया। ऑलमोस्ट 45 मिनट से 1 घंटा निकल गया हमारा यहाँ पे। और फॉग बहुत बहुत ज़्यादा थी और लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे बाहर खड़े होकर टाइम स्पेंड कर रहे थे अपना। फाइनली 1 घंटे के बाद जब ईंधन हमारा लग गया ट्रेन का, तो फिर हमारा ट्रैवलिंग टाइम दोबारा से स्टार्ट हो गया। फिर हम चाय पीने के बाद, अंडे बिस्किट चाय पीने के बाद फिर हम सो गए थे सब, क्योंकि वो अंकल ने हमें बर्थ दे दिए थे। वीडियो बहुत लंबी है और वॉइस ओवर करना भी बहुत मुश्किल है, मुसलसल बोल रही हूँ और समझ नहीं आ रही क्या बोलूँ। अच्छा, ये जो हमारा ट्रेन का कराक्रम की ट्रेन थी और इकोनॉमी क्लास हमारा ये डिब्बे का नाम था, आई थिंक सो, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट डैट। सो इधर से बहुत ज़्यादा फॉग पड़ रही थी। तो इधर से जब हमने वाइंड अप किया, एक और चीज़ जो कि मैं आपको ये वीडियो में दिखा रही हूँ, घर का खाना हाईली रिकमेंडेड ट्रेन में या फिर ये छोटे छोटे जो स्टॉप हैं, इधर से खाना मत लीजिएगा। मैं वीडियो में आगे जाके आपके साथ और भी चीज़ें काफ़ी डिस्कस करूँगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी और बेनिफिशियल होगी। यहाँ पे सुबह 7-8 बजे का टाइम है और ज़िरवा उठ चुकी थी। तो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा अभी फॉग थी। विद पैसेज ऑफ टाइम ये फॉग वगैरह भी ख़त्म हो गई थी। जैसे ही हमने पंजाब को क्रॉस किया तो फॉग हमारी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी और सिंध पे जैसे ही हमने एंट्री ली तो वहाँ पे गर्मी स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पे लोग अभी भी सो रहे हैं और जब मैंने देखा कि लोग इतने ज़्यादा सामान लेके आ रहे हैं, कूलर ये वो सब कुछ, तो मैं हंस रही थी। पर जब रात को सर्दी लगी
तो सोचा नहीं, इट वॉज़ द बेस्ट चॉइस ऑफ द पीपल्स। तो बहुत अच्छा ट्रेन का सफ़र था। यहाँ पे सुबह उठते हैं और जाते हैं अपने शाम को सीन पसंद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीनरी है और इस साइड पे डेट्स चीकू और बहुत ही प्यारी लोकेशन है, ये आप लोगों को विजिट कर सकते हैं, चीपेस्ट कॉस्ट में मिलती हैं। यहाँ पे हमने बाई की थी 5 चाय, यहाँ पे ज़ुबैर ने 5 चाय। आप सोचते होंगे 5 चाय क्यों? तो यहाँ पे 3 हमारे कप थे और 2 जो हमारे साथ वाले भाई थे उनको ज़ुबैर ने लेके दी थी। और इट वाज़ वेरी बैड एक्सपीरियंस ऑफ द टी। बहुत बहुत बुरी चाय थी, ठीक है। और हमने बिल्कुल भी नहीं लेनी थी क्योंकि सुबह हमने ब्रेकफास्ट तो करना ही था, तो ये भी मस्ट था। तो चीज़ें काफ़ी पड़ी हुई थी, पर वो लेज़ कुरकुरे ये चीज़ें थी जो कि सुबह के टाइम नहीं खा सकते थे हम। तो यहाँ पे गुजारा किया, फिर हमने चाय ली और बिस्किट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे। तो इस तरह की चाय मैंने ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं पी। और मैं आपको यहाँ पे एक फिर एडवाइस दूँगी, जब भी आप लंबे सफ़र पे, स्पेशली कराची के सफ़र पे निकलें या कोई भी लंबा सफ़र है जिसको 12-24 घंटे लगते हैं, तो आप घर से खाना बना के लेके जाएं। और एक चीज़ ये भी मैं बता दूं कि अगर आप किसी गेस्ट के घर जा रहे हैं, मतलब आपके दूर के रिलेटिव्स हैं, तो बिल्कुल भी शाय फील ना करें, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर रही हूँ कि आप गेस्ट किसी के घर पे भी जाती हैं तो अपना खाना उधर से ही अरेंज करके लेके आया करें। ट्रेन में एक चीज़ जो है 20 रुपये वाली, वो आपको 60 रुपये की मिल रही है, ठीक है। बहुत एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। एक्स्ट्रा चार्ज करने की भी बात नहीं है अगर आपको चीज़ अच्छी मिल जाए तो। यहाँ पे सेकंड आपके पास ऑप्शन आ जाता है बिरयानी का। जब दोपहर हुई तो फिर हमने ली बिरयानी, और यकीन करें इट वाज रियली बैड। बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, जस्ट 2 पीसेस थे, ना स्पून था, ना रायता था, ना सैलेड था, और 500 की ये बिरयानी थी। और यकीन करें दिल कर रहा था फेंक दे, पर रिस्क था, वेस्ट नहीं कर सकते थे हम इसे। सो ये भी मैंने ही फिनिश की क्योंकि स्पाइसी बहुत ज़्यादा थे और इसमें बिल्कुल भी मसाला जात नहीं थे। ऐसे लग रहा था जैसे स्प्रिंकल की हुई है रेड चिलीज़ और जस्ट सॉल्ट स्प्रिंकल किया हुआ है। वॉट एवर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्लॉग अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। उधर पहुंच के नेक्स्ट व्लॉग मिलते रहेंगे आपको।